जेके स्टेट न्यूज का उर्दू खबरनामा लेकर मैं यास्मीन मंसूर आए नजर डालते हैं जम्मू व कश्मीर की कुछ अहम खबरों पर। महकमा तालीम ने डायरेक्टर हेल्थ सर्विस कश्मीर से मुतालबा किया है कि वो तमाम असातिज़ा और दीगर फैकल्टी मेंबरान की टीकाकारी के लिए खातिर तारीख मुतय्यन करे ताकि तालीमी सरगर्मियां बहाल करने से कबल सभी को वैक्सीन लगाया जाए। डायरेक्टर हेल्थ सर्विस कश्मीर ने भी इस हवाले से कहा है कि स्कूलों और कॉलेजों में तदरीसी सरगर्मियां शुरू करने से कबल तदरीसी और गैर तदरीसी अमले को टीकाकारी के दायरे में लाया जाएगा। अपने बयान में डायरेक्टर हेल्थ सर्विस कश्मीर ने कहा है कि अहले तलबा को भी टीकाकारी की मुहिम में लाया जाएगा। वज़ीर की वादी कश्मीर में तकरीबन 2.5 माह बाद मुमकिन तौर पर जुलाई के तीसरे हफ्ते से तालीमी सरगर्मियां बहाल होने का इम्कान है, क्योंकि हुकूमत के आला जिम्मेदारों ने खिते में कोरोना मामलात में कमी आने के साथ ही तालीमी और तदरीसी सरगर्मियां बहाल करने के हवाले से सलाह व मशवरा करना शुरू कर दिया है। जेके स्टेट न्यूज के लिए जाकिर मलिक की ये रिपोर्ट। सरकारी जायदाद में कायम दुकानों के किरायों में रियायत का मुतालबा। कश्मीर ट्रेड अलायंस डिविजनल कमिश्नर से मुलाकात, हफ्तावार लॉकडाउन खत्म करने पर भी दिया जोर। कश्मीर ट्रेड अलायंस के वफद ने सदर एजाज अहमद शहदार की क़यादत में हफ्ते को सूबाई कमिश्नर कश्मीर से मुलाकात की, जिसके दौरान दुकानदारों और ताजरों को दरपेश मुश्किलात से उन्हें आगाह किया गया। शहदार ने कहा कि श्रीनगर समेत वादी के दीगर अजला में गुज़श्ता 2 बरसों की हालत लॉकडाउन और वबाई बीमारी के नतीजे में बंदिशों से सख्त माली बहरान का सामना करना पड़ा, जिसके नतीजे में उन्हें करीब 50,000 करोड़ के खसारे का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि रेंगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनसिपल कमेटियों, श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी, दीगर बल्दियाती इदारों, नीम खुद मुख्तार महकमों समेत मजहबी, समाजी और फलाही अंजुमनों के जायदाद में मौजूद दुकानों के मालिकान को किरायों में रियायत फराहम की जाए ताकि उन्हें कुछ हद तक राहत फराहम हो सके। शहदार ने कहा कि समाज के दीगर तबकों पर भी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो छोटे ताजरों की मदद करें। एजाज शहदार के सरबराही वाले कश्मीर ट्रेड अलायंस के वफद ने वादी में कोरोना बीमारी के मरीजों और फैलाव में कमी के पेश नजर हफ्ते के आखिरी दिनों में लॉकडाउन को खत्म करने का मुतालबा करते हुए कहा कि ताजरों को काफी माली तंगी का सामना है। जेके स्टेट न्यूज के लिए शुजा बकाल की ये रिपोर्ट। कोरोना मुखालिफ टीकाकारी ही मुमकिन तीसरे लहर को फैलाने से बचा सकती है की बात करते हुए जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर ने आवाम से ताकीद की है कि SOPs पर मिनवान अमल किया जाए और लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है। तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर मोहम्मद एजाज असद का कहना है कि कोविड की मुमकिन तीसरी लहर से बचने के लिए टीकाकारी लाजमी है। उन्होंने कहा कि माहिरीन की जानिब से इस बात की पेशन गोई की जा रही है कि कोविड की तीसरी लहर भी दस्तक दे सकती है, लिहाजा इसको समझने की जरूरत है और इस लहर पर काबू पाने के लिए हमें वैक्सीन लगाने की जरूरत है, तभी जाकर हम तीसरी लहर को रोक सकते हैं। उन्होंने इसके साथ ही कहा कि लोगों को चाहिए कि वो कोविड के लिए वाज़ेह करदा SOPs पर मिनवान अमल करें, क्योंकि वायरस से बचने के लिए इन चीजों पर अमल करना जरूरी है। उन्होंने मजीद कहा कि लॉकडाउन में आइंदा कुछ मजीद नरमी दी जा सकती है, ताहम इसके लिए लाजमी है कि टीकाकारी 100% मुकम्मल हो। पटन के नूलरी से लालपुरा तक राब्ता सड़क इंतहाई खस्ता है। लोगों ने सड़क पर मरम्मत करके मैगडम बिछाने की मुतलका महकमा से अपील की। नूलरी और दूसरे इलाके के लोगों का कहना है कि लालपुरा तक अगरचे मैगडम बिछाया गया, ताहम लालपुरा से नूलरी तक सड़क पर मैगडम नहीं बिछाया गया, जिसको लेकर लोग इस इलाके को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाया। लोगों ने मुतलका महकमा के खिलाफ एहतजाज भी किया। नूलरी के लोगों ने नूलरी से लालपुरा तक सड़क पर मैगडम बिछाने की अपील की है। जेके स्टेट न्यूज के लिए सईद मुदस्सिर की ये रिपोर्ट। कम से कम अगर उन्हें मैगडम डाला है, उधर ग्रिड स्टेशन है हमारा, वहाँ तक डाला है मैगडम और उससे आगे उसको बिल्कुल पूछा नहीं है। और यहाँ कोचों की हालत भी देखिए आप, यहाँ हमारी ये कोच है, ये सामने आपका कोचा है, देखिए उधर भी कोई नहीं पूछ रहा है। इधर पता नहीं ये गाँव क्यों इग्नोर हो गया है, हमें क्यों इन मुसीबतों का मुकाबला करना पड़ता बार बार। तो नोलोरी टू क्या नाम है इसका, लोलपुरा जो रोड है, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ गवर्नमेंट से कम उसमें थोड़ा सा रिपेयरिंग कर दीजिए, क्योंकि वो एक ऐसा रास्ता है जिसमें इस वक्त टंगमर्ग और बारामूला का लिंक रोड है। ये जो भी रोड है वो सारा इतना खस्त हुआ है कि आदमी को चलना मुश्किल है। इसलिए मैं आपसे आपकी वसाकत से गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि मेहरबानी करके इसकी तरफ तवज्जो दीजिए। जिला रामबन के चावाखूल में मकामी लोगों ने रेलवे टनल पर काम करने वाली पटील कंपनी, इंतजामिया और महकमा PHE के खिलाफ एहतजाज किया। मकामी लोगों का क्या कहना है, आए सुनते हैं। जेके स्टेट न्यूज के लिए मेहरान वानी की ये रिपोर्ट। रेलवे का काम चल रहा है और ये 3 गाँव उसकी जद में आ चुके हैं।
यहाँ पे टनलिंग का काम चल रहा है और 12-16 फेज चल रहे हैं यहाँ पे। जो लोकल सोर्सेज थे वो भी ख़त्म हो गए, जो पीएचई की तरफ से हमें पानी जारी किया गया था वो भी ख़त्म हो गया था। लोग पानी के बगैर तड़फ रहे हैं, कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। हर जगह जगह पे गए हम, तहसीलदार साहब से लेकर एसडीएम से लेकर डीसी साहब तक, एसएसपी साहब भी यहाँ मौके पर आई थी, उनको भी हालात बताए थे कि यहाँ के ये हालात है, ये पोजीशन है, ज़मीनें भी वीरान हो चुकी हैं, लेकिन कोई नहीं सुनता है, कोई नहीं सुनता है। अंधेर नगरी है, कोई नहीं सुनता है। मैं यही कहना चाहता हूँ किसी से, एडमिनिस्ट्रेशन से, कि अगर आपको अल्लाह ताला ने ये तराजू दिया है तो इंसाफ करिए, इंसाफ करिए। इंसाफ के बगैर और कोई चारा नहीं है। जिला गांधरबल में रणबीर बाग में स्पर्म स्टेशन ऑफ एनिमल हस्बेंड्री में पर काम करने वाले कैजुअल लेबर्स ने माहाना उजरतों का मुतालबा करते हुए मुतलका महकमा के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि करोड़ों की सालाना आमदनी के बावजूद महकमा साल 2018 में नाफिज होने वाले मिनिमम वेज एक्ट के तहत मुलाजमीन को उजरतें फराहम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से हम मुलाजमीन अपने अहल समेत फाका कशी के शिकार हो रहे हैं। उन्होंने इस मामले में आला हुकाम से मुदाखलत की अपील की है। JK City न्यूज़ के लिए डार मुश्ताक की ये रिपोर्ट। रिगार्डिंग द मिनिमम वेज एक्ट जो सारी डिपार्टमेंटों में लागू हुआ है, ओनली एक डिपार्टमेंट है जो एनिमल हस्बेंड्री उन्होंने लागू नहीं किया है। इसको भी जो फाइनेंस का डायरेक्टर है इम्तियाज़ अहमद, उसने हमारे डायरेक्टर साहब को लिखा था इनको मिनिमम वेज एक्ट के हिसाब से वेजेस दी गई, मगर हमारे डायरेक्टर साहब आज तक इस पर कोई अमल दरामद नहीं किया है। इसलिए हम जोर मुतालबा करते हैं कि मिनिमम वेज एक्ट को लागू करो। हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, 5 महीने से तनख्वाह बंद है, हमें घर के लिए राशन लेना पड़ता है, वो उधार में लेना पड़ता है, दुकानदारों का बहुत कर्ज है, गाड़ी के लिए खर्चा नहीं है, हमें यहाँ पैदल आना पड़ता है। जब भी कश्मीर में नामासाइद हालत हुए तो कैजुअल लेबरों ने परफॉर्मेंस ड्यूटी दी है। तो और मुतालबा करते हैं कि मिनिमम वेज एक्ट को लागू करो और हमारे मुतालबात को पूरा करो। जनाब पत्मो 5 रेतों पे तनख्वाह बंद, सठा तंग आम अयाल फका कश मरान। जनाब इस एनिमल हस्बेंड्री प्रोजेक्ट रणबीर बाग गांधरबल वरियस दिवान 2 करोड़ अबो ये प्रोडक्शन, मगर रॉपी हाथ दोहस LG सूबस गुजारिश करान जिला कुलगाम में कोविड-19 टीके लगाने के लिए अपनी कोशिशों को जारी रखते हुए जिला इंतजामिया ने 45 साल से ज्यादा उम्र के मकामी लोगों को 93% आबादी को कामयाबी के साथ टीका लगाया। JK City न्यूज़ के लिए शब्बीर भट्ट की ये रिपोर्ट। ये कहना चाहता हूँ, मैं शुक्रगुजार हूँ लोगों का जिन्होंने पहले तो वैक्सीन कराया, जो कि वैक्सीन हेजिटेंसी थोड़ी एग्जिस्ट कर रही थी पॉपुलेशन में, उसमें हम लोगों ने एक स्ट्रॉन्ग कैंपेन किया जहाँ पर लोगों को मोटिवेट किया गया वैक्सीन करने के लिए। और मैं शुक्रगुजार हूँ पूरे जो हमारे डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व इसमें हैं, स्पेशली हेल्थ डिपार्टमेंट और रेवेन्यू और एजुकेशन, जिन्होंने पूरा टीम वर्क करके इतने सारे वैक्सीन डोजेज पॉसिबल कराए कि एक दिन में हो पाए। अगर आप डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो अभी हम एज ऑफ नाउ 93% हमारा जो 45+ पॉपुलेशन है वो हम हमारा वैक्सीनेटेड है, और अगले 2 दिन में हम कोशिश करेंगे इसको 100% कंप्लीट करने का 45+। तो उसके बाद हम कंसंट्रेट करेंगे 18 से 44 पॉपुलेशन जो हमारे पास, बट जिसमें हम लोगों ने ऑलरेडी 10-12 हज़ार डोज किए हुए हैं, फिर कम्प्लीटली फोकस उस पॉपुलेशन पर रहेगा। JK City न्यूज़ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे मज़ीद अपडेट्स की नोटिफिकेशन मिल सके।